बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का अध्याय 5A सातत्य पाठ पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी। इसको ध्यान से बच्चों देखिएगा, इसमें पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज आपका 5.1 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये आपको सवाल लिखा है f(x) = x और x-2 और x-2 1 बटे में है। क्या कह रहा है? x = 2 पर सातत्य की विवेचना कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें सातत्य की जो बात करता है, तो इसमें ध्यान ये रखिएगा बच्चों कि सातत्य में 3 चीज़ें होनी चाहिए, यानी f(x) यानी f(a) फंक्शन का मान और लेफ्ट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट जैसे मान ली लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 हो, 0 पर होगी तो 0 प्लस f(x) बराबर हो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मैं 0 की बात कर रहे हैं। यदि a कहता है तो a पर कर लीजिएगा, a यहाँ लिख दिए हैं a पर, ठीक है ना बच्चों। तो f(x) कहने का मतलब कि फंक्शन का मान राइट लिमिट प्लस वाली राइट होगी, माइनस वाली लेफ्ट होगी, सॉरी, ठीक है बच्चों। ये तीनों यदि मान बराबर हों तो उसे हम कहते हैं कि वो सातत्य है। जिस पॉइंट पर कहता है x = 2 पर बोलता है तो टेक 2 पर, और x = जिस पर बोलेगा, जिस पॉइंट पर x = 0 पर बोलता है 0 पर, ठीक है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम सवाल शुरू करते हैं। इसमें देखिए फंक्शन आपको नहीं दिया गया, इसलिए फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ पर? x = 2 पर। तो यह f(2) निकालेंगे बच्चों। देखिए जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिख दीजिए, तो 2 लिख दिया, 2 माइनस 2, ठीक है। अब बटे हो गया बच्चों 2 - 1, तो यह f(2) कितना मिल गया बच्चों? 2 में 2 घटाएंगे 0 होगा, 2 गुणते 0/1। तो f(2) क्या मिल गया बच्चों? आपको 0 करेंगे, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो f(2) कितना मिल गया आपको? 0। चलिए अब हम लेते हैं लेफ्ट लिमिट के लिए। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 की बात कर रहे हैं ना, x = 2 पर कह रहा है, 2 पर f(x), ठीक बच्चों। f(x) कितना है थोड़ा देख लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ ध्यान रखिएगा हम कौन सी लिमिट लगा रहे हैं? प्लस वाली, ठीक है, प्लस। चलिए तो लिमिट है x टेंस टू प्लस लगा रहे हैं, तो f(x) कितना दिया बच्चों? f(x) आपको दिया x -2 अब बटे x - 1, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, जब प्लस की बात करता है तो आप एक ही काम करिएगा, हर सवालों को एक जैसे लगाइए कि बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है ना, और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x = क्या मानते हैं? 2 + h ले लेते हैं। प्लस लिमिट के लिए 2 + h लीजिएगा, अब माइनस लिमिट के लिए 2 - h ले लीजिएगा, ठीक है ना। जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0। कैसे 0 होगा बच्चों? देखिए जब यहाँ पे आपका x का मान 2 रखोगे, ठीक है ना, देखिए h कैसे टेंस 0 होने लगता है। जब x 2 की ओर जा रहा है तो यहाँ हम 2 रख देते हैं, और 2 में जब 2 घटाएंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए h कहाँ की ओर टेंस करने लगता है? 0 की ओर, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है? पहली बात तो ये प्लस वाला आपका राइट लिमिट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, तो अब देखिए फंक्शन कैसे चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, अब जहाँ x लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 2 + h - 2, ठीक है ना, और बटे 2 + h - 1, ठीक बच्चों। h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 + h, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला बच्चों? h, और यहाँ देखिए 2 में 1 घट जाएगा तो 1 + h मिला, ठीक है ना। चलिए
अब लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 + 0 × 0 अब बटे 1 + 0, तो 0 में जब गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0/1 अर्थात 0 मिला। ठीक है ना। फिर से एक बार, ये लिमिट लिया तो h की जगह 0 रख लिया, तो 0 रखा और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और ये आ गया। और फिर अब इसको 0 के संगे गुणा करें तो पूरा 0 हो जाएगा, +1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया। ठीक है, चलिए ये लिमिट मिली। अब राइट लिमिट देख लीजिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 - f(x), ठीक बच्चों। चलिए तो लिमिट ऑफ x टेंस टू -x क्या लिखा फंक्शन x और x - 2 बटे x - 1 था। ठीक है ना। चलिए फिर से बच्चों वही करना है आपको, तो फिर से वही माना वाला प्रोसेस है। x बराबर क्या मानेंगे इस बार, 2 - h मानेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0। उसी प्रकार से बच्चों फिर से देखिए, जब इसको पक्षांतर करेंगे 2 की और ये x का मान 2 ले रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर इनका भाग भी लगाएंगे तो आपका वही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो फंक्शन कैसे चेंज होगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए। फिर से x का मान कितना रखना है, 2 - h, 2 - h रखा, 2 - h - 2 बटे 2 - h - 1। ठीक बच्चों, देखिए ये इससे फिर से गया, तो 2 - h -h घटा दिए तो 1 - h आया। ठीक बच्चों, अब देखिए फिर से लिमिट जब लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ 0 हो गया, 2 - 0 और 0। ठीक है ना, और बटे ये इंटू मान लीजिए यहाँ 1 - 0 अर्थात क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 1 का भाग भी 0 में लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा भाषा सुन लीजिए इसकी। चूँकि f(2) बराबर है लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस के f(x) और यही बराबर है लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस के, इसलिए तीनों बराबर है बच्चों। फंक्शन का मान लेफ्ट राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, इसलिए x = 2 पर दिया गया फलन क्या है, सतत। ठीक बच्चों, इस प्रकार से करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, सेम इसी प्रकार लगाइएगा, अलग से नहीं। ठीक है, देखिए फंक्शन आपका इस प्रकार लिखा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, x ≠ = -1/3 अर्थात x के बराबर -1/3 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा मान रखते हैं तो वो फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं रख सकते। लेकिन x बराबर दिया है -1/3 पर, फंक्शन का मान अपने से 0 दे दिया है। ठीक है बच्चों, ये बराबर जो दिखा है वो फंक्शन का मान कहलाता है। ठीक है, और सार्थक की विवेचना किसमें से चेक करना है, x बराबर -1/3 पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम सार्थक की विवेचना कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। इस बार फंक्शन आपको निकालना नहीं है, f(-1/3) जो है आपको दे दिया है कितना है, 0 है। ठीक बच्चों, यहाँ फंक्शन का मान, क्योंकि x बराबर -3 पर ये फंक्शन का मान है। ठीक है, और फंक्शन आपका कितना है, इतना है। दोनों लिमिट के लिए, राइट के लिए भी और लेफ्ट के लिए भी। ठीक है, चलिए फिर से मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट ऑफ x टेंस टू -1/3 प्लस ले रहे हैं बच्चों f(x). ठीक है, देखिए लिमिट x टेंस टू -1/3 प्लस फंक्शन कितना है बच्चों, 9x² - 1 3x + 1। ठीक है,
चलिए फिर से मानते हैं बच्चों x बराबर है, क्या मान लेते हैं, -1/3 प्लस एच, प्लस वाली लिमिट में प्लस ही रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ जब x टेंस टू -1/3 तब h टेंस टू 0, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए x का मान जब -1/3 लेंगे, इसको पक्षांतर तो प्लस हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 में 1/3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो जैसे x का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इतना रखेंगे -1/3, ठीक है ना। अब बराबर -1/3 प्लस h लिखा है, इसको जब पक्षांतर कहते हैं -1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, बराबर h तक हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाता है। चलिए अब देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए जहाँ जहाँ आपका x लिखा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 9 -1/3 प्लस h का होल स्क्वायर -1/3 -1/3 प्लस h, ठीक बच्चों, होल स्क्वायर नहीं है, +1, ठीक है। तो भिन्न चालू करेंगे कितने, -1 प्लस 3h/3, ये 9 आपका लिखा है, -1 भी है, यहाँ भी हल कर लीजिए, -1 अब प्लस 3h, ये भिन्न सुविधा हटेगी, ले लीजिएगा इन दोनों में, ठीक है ना। अब देखिए, अब /3, ठीक बच्चों, -1, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जब इसका वर्ग करेंगे तो ये इससे बच्चों कट जाएगा, तो कितना है, -1 प्लस 3h का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए तो उसको देखिए 9 से 9 भी कट जाएगा, काट दूँ, काट सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा h टेंस टू 0, ठीक बच्चों। देखिए तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं a² प्लस, तो जब इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर प्लस 3h की स्क्वायर क्या होगा, 9h² हो जाएगा, फिर -2ab होता है ना, तो 3 दूनी 6h, ठीक बच्चों, माइनस आ गया, अब -1 बटे यहाँ -1 प्लस 3h -1, ठीक बच्चों, सॉरी यहाँ प्लस है बच्चों, बटे में यहाँ प्लस है ना, ठीक है, प्लस कर दिए, इससे कट गया, और यहाँ ये इससे कट गया ना बच्चों, इतना देखिए। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ बचा आपका, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो 9h -6 बचेगा, और नीचे आपका 3h बचा है, h से h कट जाएगा। अब इसमें लिमिट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, लिमिट लेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये -6 बचेगा, -6 बचे 3 बचा, ठीक बच्चों, ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 गुना करेंगे तो ये -6 बचेगा, और यहाँ h तो गायब हो गया है, तो 3 बचा, 3 दूनी 6, कितना आ गया, -2, ठीक। थोड़ा सा राइट लिमिट देख लीजिए थोड़ा सा फटाक से, बाकी पूरी प्रोसेस बच्चों, ये वाली प्रोसेस पूरी वही करना है आपको, यहाँ वाली प्रोसेस केवल यहाँ परिवर्तन है बच्चों, थोड़ा समझा दें, इसी में कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो चलिए दिखा देते हो गया। चलिए देखिए, तो f ऑफ लिमिट x टेंस टू -1/3 माइनस में fx, ठीक बच्चों। देखिए तो क्या कर देंगे, यहाँ पे भी वही लिमिट x टेंस टू -1/3, फंक्शन रख दीजिए, फंक्शन कितना है बच्चों, 9x² -1 बटे 3x + 1 है, ठीक बच्चों। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा यहाँ पे वही चीज़ कर लेता हूँ, क्या माने थे, x बराबर स्क्वायर -1/3 -h रखना पड़ेगा, ठीक बच्चों, वही जब वाली कंडीशन कर लीजिएगा, सेम होगी,
x टेंस टू -1/3 होगा तो तब h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फंक्शन कैसे चेंज होगा बच्चों, सेम वही करना है। थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं, आप फटाक से सुन लीजिए, बस हो गया। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा ना बच्चों, क्योंकि माइनस ले रहे हैं ना, ये भी माइनस ले रहे हैं, इस बार ये ले रहे हैं माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझिएगा, हम समझा देते हैं पूरा बच्चों। ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक बच्चों, आंसर में दोनों में बटे माइनस होगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों। अब देखिए, जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, लास्ट में थोड़ा समझिएगा बच्चों, बाकी जो चीज़ें तो ठीक है आपकी। यहाँ जब होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर यही होगा, लेकिन इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस रहेगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, वही चीज़ फिर से मिलेगी। 9h वाला 0 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 आने की वजह से 3 दूनी 6, -2 इसमें भी आएगा। थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यानी देखिए, फंक्शन का मान कितना मिला, 0 मिला, और राइट लिमिट आपकी -2 मिली, और लेफ्ट लिमिट आपकी -2 मिली, पर दोनों बराबर नहीं है। इस कारण से ये x = -1/3 पर सतत नहीं है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से दिया है बच्चों, f(x) बराबर दिया है x + 1 + x और x 5 - x, लेकिन यहाँ देखिए x < 2 और x 3 कह रहा है। ठीक बच्चों, देखिए जिसमें इक्वल लगा है ये फंक्शन का मान शो करेगा। यहाँ से फंक्शन का मान निकालना, इसमें दिया नहीं है फंक्शन का मान, इसमें निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, लेकिन ये जो x < 2 दिया है, ये आपकी 2 छोटा है ना 3 से, तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये आपकी लेफ्ट लिमिट होगी छोटी वाली, और ये माइनस वाली, और ये आपकी x < 3 कह रहा है, तो इसलिए ये वाली आपकी राइट लिमिट होगी। ठीक बच्चों, तो चलिए देखिए, थोड़ा सा पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। कहाँ पर सतत कह रहा है, 2 पर बोला है। ठीक है, तो f(2) निकाल लेते हैं। तो फंक्शन किसके लिए प्रयोग करेंगे बच्चों, ये जिसमें इक्वल लगा है। ठीक है ना, तो यानी 1 + x, तो हल करेंगे कितना है बच्चों, 1 + 2। ठीक, यानी f(x) आपको कितना दिया है ठीक है, फिर देखिए बच्चों 3 आ गया, कितना आ गया, f(2) आपका 3 मिला। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट के लिए कौन सा लेंगे बच्चों, छोटा वाला। ठीक है ना, राइट के लिए ये वाला, 2 कम है ना 3 से, जिसमें ज़्यादा होगा। ठीक है ना चलिए, अब मान लीजिए बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 2 + f(x), ठीक है ना, बराबर लिमिट x टेंस टू 2 + f(x) कितना है बच्चों, प्लस के लिए प्लस ले रहे हैं। ठीक है ना, राइट नहीं, अरे राइट ले रहे हैं। ठीक है ना, राइट प्लस है, लेफ्ट माइनस है, तो राइट के लिए ये वाला काम करेगा, 5 - x। ठीक बच्चों, चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा सा क्या मान लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं, राइट के लिए क्या मानेंगे, 2 + h, तो 2 + h लेंगे जब x टेंस टू 2, तब h टेंस टू 0। कैसे, ये देखिए, जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, h 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसलिए h टेंस टू 0। चलिए अब देखिए, उसके नीचे सामने लिमिट, अब ये कहाँ टेंस कर रहा है बच्चों, h टेंस टू 0, क्योंकि हम x का स्थान चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लस राइट लिमिट में आपका प्लस होगा और लेफ्ट लिमिट में माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम 5 लिख लिए, अब -2 + h। ठीक बच्चों, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 5 - 2 - h हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 5 - 2 बचेगा, अब 5 में 2 घटा देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब चलिए लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 - f(x),
लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब देखिए आपकी ये जो लेफ्ट लिमिट है बच्चों, तो इससे निकलेगी, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन काम करेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों मान लेते हैं x बराबर क्या मान लेते हैं 2 माइनस एच। क्यों माइनस क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि कौन सी लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट में माइनस होता है ना, सबके लिए ऐसे ही करना है आपको। चलिए तो यहाँ थोड़ा बता दीजिए, जब वही x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0, ठीक है। चलिए इसके नीचे देखिएगा थोड़ा सा, ये गड़बड़ था। अब देखिए यहाँ तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, x का स्थान कौन ले रहा है 2 माइनस एच, ठीक है। तो 2 माइनस एच, अब देखिए लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप थोड़ा सा, ये यहाँ फंक्शन का मान मिला, यहाँ पे आपको राइट लिमिट मिली, यहाँ आपको लेफ्ट लिमिट मिली, यानी समीकरण आप बता दीजिएगा 1, 2 तथा 3 से क्या बताएंगे कि f ऑफ 2 बराबर है लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। इसलिए x इक्वल टू 2 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है।